अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मैथ वर्ल्ड। आज हम ओ लेवल D2 मैथ सोल्यूशन बुक की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले ऑलरेडी 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इट इज़ गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, कि y के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x रेज़ टू पावर n पे। सो हम इसको लिख लेते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x रेज़ टू पावर n, मीन्स y इज इक्वल टू k, कोई भी कांस्टेंट टर्म इसको खत्म करने के लिए इक्वल टू और कांस्टेंट टर्म लगती है और x की पावर n। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन, जबकि पार्ट 1 में वो कह रहे हैं कि वाई एम स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ स्क्वेयर ऑफ लेंथ एक्स एम, कि ये जो वाई एम स्क्वेयर है ये एरिया है स्क्वेयर का। अब पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पार्ट 1 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वेयर जो होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला साइड्स का जो है वो स्क्वेयर के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास जो इसकी साइड्स हैं हमारे पास स्क्वायर की, वो अगर 2 के इक्वल होती तो हम 2 का स्क्वायर ले लेते तो वो हमारे पास एरिया आ जाता। ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको बताई है इस फॉर्मूले को समझाने के लिए। अब आगे क्या करेंगे? आगे ये है कि हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ n की। ठीक है, सो एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये y के अकॉर्डिंग है। वाई एम स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ एक्स एम। सो हम लिख सकते हैं कि विच इज इम्प्लाइज दैट y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके? एक्स स्क्वायर के। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ये देखिए, इसको कंपेयर करें इसके साथ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्स टू द पावर n के साथ, इसके साथ तो y मौजूद है, ये मौजूद है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2। सो n की यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी 2। सो इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि y सेंटीमीटर 3 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है एक्स क्यूब। और यहाँ पे भी ये y की बात करें तो y सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x क्यूब। ये बात लिख ली। अगेन हम इसको देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x रेज़ टू पावर n। सो इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ, सो कंपेयर करने से क्या आएगी? n की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से। सो इस तरीके से हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 से n की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।